दोस्तों नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक नया साल स्टार्ट हुआ है और द ईयर 2024 हैज़ गॉन बाय एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ 2025। तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन all those things for which we should be grateful. We should pay gratitude. हमें उसका ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो चलिए आज हम एक एक चीज़ को, एक एक फैब्रिक को जो है, एक एक धागे को अलग अलग करके देखते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें पता ही नहीं है। वी आर नॉट जस्ट अवेयर ऑफ इट। पहला तो ये है कि इस पूरी जो कॉस्मिक वेब है, जो आर्केस्ट्रा चल रहा है पूरे यूनिवर्स का, उस आर्केस्ट्रा में हम भी एक छोटा सा हिस्सा है एंड वी आर ए पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स। और हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ जिसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट, जो एनर्जी है, जो ऑल पावरफुल है, जो विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, विच इज़ ऑल वाइज, that energy is flowing through us and the reason that we are here is because of that energy. तो सबसे पहले तो हम उस कॉस्मिक फोर्स का, उस कॉस्मिक यूनिवर्सल कॉस्मिक इंटेलिजेंस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे अंदर फ्लो करती है। और जो एट्रीब्यूट्स, जो खासियतें उस परम शक्ति की हैं, वो खासियतें हमारे अंदर भी। ही इज़ अ क्रिएटर, वी आर ऑल्सो क्रिएटर and the energy, the consciousness that is flowing in this whole universe is also flowing within us. We are also all wise. अगर हम पूरे अपने माइंड को इस्तेमाल करें तो वी आर ऑल्सो वाइज। तो ये सारे क्रिएटिविटी के, सारी इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये सारे हमने जो हमारे अंदर है वो सारे उसी के कारण है। हमारे अंदर तीनों चीज़ें हो रही हैं। हमारे अंदर क्रिएशन भी हो रहा है, हमारे अंदर एनिहिलेशन भी हो रहा है, हमारे सस्टेनेंस भी हो रहा है। तो ये सारी तीनों फोर्सेस जो हैं हमारे अंदर काम कर रही हैं। तो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड इनफैक्ट एवरीवन शुड पे ग्रेटिट्यूड टू दैट ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट एंड ओमनी प्रेजेंट लाइफ फोर्स एनर्जी विच इज़ फ्लोइंग इन एवरीथिंग, वेदर इट इज़ सीन और अनसीन। ये सब के अंदर है, वो हमारे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। तो उस परम शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे अंदर वो है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर हियर। अब हम उन 5 तत्वों का धन्यवाद देते हैं जिस 5 तत्वों के हम बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व। भाई पृथ्वी हमें धारण किए हुए है, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी से जो भी हमें उपहार मिलता है वेजिटेशन के, जहाँ खाने के स्वरूप, वो सारा हमें पृथ्वी से ही मिलता है। तो पृथ्वी हमारी जननी भी है, हमारी पालनहार भी है। तो इस पृथ्वी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो जल तत्व है, वाटर। भाई बगैर पानी के तो जीवन है नहीं है, और हमारे अंदर 70% वाटर है। तो जब हमारा पूरा शरीर 70% वाटर का बना हुआ है, तो हम कभी जल तत्व को, जब पानी को कभी धन्यवाद दिए हैं, एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। तो उस जल तत्व का कोटि कोटि धन्यवाद। आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू द वाटर एलिमेंट। तीसरा है आपका एयर एलिमेंट। आप देखिए जो वायु तत्व है, इसके पानी के बगैर और खाने के बगैर हम कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर तो हम 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो वायु तत्व है, ये इसके माध्यम से प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है एंड दैट इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। तो उस वायु तत्व को, उस प्राण शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। वी शुड बी, हम कभी सोचते भी नहीं हैं, हम दिन रात सांस ले रहे हैं, कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये तत्व हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो कभी बीच में दिन में कभी रुकिए और देखिए, सुनिए और उस पर ध्यान दे के आप कहिए कि हाँ यस,
वी शुड बी ग्रेटिट्यूड, वी शुड पे ग्रेटिट्यूड टू द एयर एलिमेंट। चौथा एलिमेंट है अग्नि तत्व। अब देखिए अग्नि तत्व के बगैर तो कुछ भी नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर जितनी वेजिटेशन है इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट अग्नि तत्व। जो सूर्य की शक्तियाँ, जो हमारे ब्रह्मांड में तारे हैं उनकी शक्तियाँ हैं, वो जो उसकी अग्नि तत्व है, जो उसकी जो एनर्जीज आती है हमारे पास, जो उसकी वार्मथ है, that is basically sustaining the earth. And because of the vegetation, because of the food we are getting, because of the sun's light energy that we are getting, we are alive because of that अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व भी हमारे अंदर भी है जो खाने को पचाता है। लास्टली देयर इज अ स्काई एलिमेंट, जिसके बारे में पहले बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्मांड में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, दैट इज नथिंग बट अ स्काई एलिमेंट। और ये दिस इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, और ये हमारे अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। तो पांचों तत्व जो हैं बिकॉज ऑफ दैट वी आर देयर। और जब ये प्राण शक्ति हमारे में जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर होती है, till that time all these five elements are combined together, and as soon as this consciousness leaves us, this whole elements, all the five elements get disintegrated और ये अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो we should be thankful for all these five elements। चलिए अब हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके कारण हम यहाँ पे हैं, अपने पेरेंट्स के कारण। हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो एग्जिस्टेंस आया दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। तो आई पे माई ग्रेटिट्यूड माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, एंड नॉट ओनली माई मदर एंड फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऑल दोज लीनिएज जो हमारी पैटर्नल साइड पे है, जो हमारी मैटरनल साइड पे है, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की लीनियज के थ्रू आई हैव कम इनटू दिस यूनिवर्स, और उन्हीं के डीएनए हमारे अंदर है, और उसके कारण ही उनकी बहुत सारी जो खासियत है, जेनेटिक ट्रेट्स हमारे अंदर हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल दैट दे हैव ब्रॉट अस इन दिस यूनिवर्स। तो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स एंड आवर एंसेस्टर्स। चलिए अब हम ये ग्रेटिट्यूड तब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक हम अपने जो हमारे नियर रिलेटिव्स हैं, हमारे अंकल्स हैं, हमारी आंट्स हैं, हमारे जो नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं, उन सब का धन्यवाद, क्योंकि उनका भी हमारी लाइफ के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, और चाहे कितने भी प्यार भरे रिलेशन रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज दोज रिलेटिव्स जो नियर एंड डियर वर देयर अमंग अस आर हु आर ऑलरेडी विद अस। फिर वो हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो हमारे जहाँ बिजनेस हम करते हैं वहाँ पे, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ के हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, एवरीवन who has directly or indirectly contributed to my advancement, to my growth, I pay gratitude to all those। फिर हम कभी भी अपने माइंड को, हमारे ब्रेन को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। अब देखिए हमारे ब्रेन में इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक तो हमारा सबसे पहले जो बहुत ही प्रिमिटिव ब्रेन है वो है लिम्बिक ब्रेन प्लस सेरिबलम। ये वो ब्रेन है जो हमारे जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, हम मतलब जो हमने जो लाइफ, जितनी भी लाइफ्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो जो ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर जो डेवलप हुई है, दैट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन ओवर लिम्बिक ब्रेन एंड सेरिबलम। तो जो हमारा हार्ट चलता है, हमारे जो इंटरनल स्टेट्स हैं सारी चलती हैं, हमारा जो
इंटरनल सिस्टम जितने सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा सेलुलर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट लिम्बिक ब्रेन। फिर दूसरा ब्रेन हमारा आता है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन वो ब्रेन है जहाँ पे हमारा फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। और जितने बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, डेवलप होते हैं, और बॉडी को जब पूरा जो जितनी हैबिट्स हमारी बनती है वो सारी वहीं पे जाके रिकॉर्ड होती हैं। तो हमने जो अपनी पेरेंट्स से सीखा है, जो हमारी जनरेशन से सीखा, हमारे एंसेस्टर्स से जो है, दैट इज़ ऑल रिकॉर्डेड देयर इन द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की जो चीज़ें हैं, अगर सपोज करिए अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं लाइफ में, तो आवर लाइफ विल बी बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव जेनेटिकली इनहेरिटेड फ्राम आवर पेरेंट्स, फ्राम आवर एंसेस्टर्स। तो उसी के ऊपर हमारा बॉडी जो है हमारा काम करता रहेगा, हमारा माइंड काम करता रहेगा। उस ब्रेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन द वेरी फैक्ट, लेकिन जहाँ तक अगर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस के ऊपर ही काम कहते रहते हैं, तो हमारे और जानवर के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जिसके कारण हम ह्यूमंस कहलाते हैं वो है कंटिन्यूस एवोल्यूशन। लगातार हम सीखते रहते हैं, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, हम सोसाइटी से सीखते हैं, अपने ऑफिस में सीखते हैं, अपने जहाँ जहाँ भी पूरे जब तक हम संसार में उसमें हम सीखते रहते हैं लोगों से। वी लर्न फ्रॉम नेचर, वी लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट, वी लर्न फ्रॉम एवरीवन अराउंड अस। तो ये जो सारी जो हमारी पहले से जेनेटिक मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, जो हम नया नया सीख रहे हैं, तो हमारा जो है हमेशा जो चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। ह्यूमन बींग्स गेट्स कंटिन्यूली इवॉल्व्ड। तो ये जो हमारा जो न्यू कॉर्टेक्स है, जो नया ब्रेन, जो जिसको ये ह्यूमन ब्रेन में सबसे बड़ा है, ह्यूमन जो स्पीशीज़ है उसमें सबसे बड़ा ये ब्रेन माना जाता है, जिसको न्यू कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये न्यू कॉर्टेक्स जो है ये हमारा कंटिन्यूसली इवॉल्व, यानी कि देयर इज़ नो लिमिट फॉर लर्निंग एनी टाइम। हम हमेशा सीखते रहते हैं ज़िंदगी में और कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहते हैं। तो इवन जो जेनेटिकली आपने सीखा हुआ वो भी कंटिन्यूसली मॉडिफाई जो होता है। अगर हम इस न्यू कॉर्टेक्स को यूज़ करते हुए हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। तो इन तीनों ब्रेन के लिए हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दैट यू आर देयर। एंड कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं है कि इतना कुछ हमारा दिमाग करता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। भाई हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और हर सेल अपने आप में एक लाइफ, एक एंटिटी है। और एक सेल जो है मोर देन 1,40,000 प्रोटीन आइदर वो प्रोड्यूस करता है जहाँ उसको रेगुलेट करता है, और 1,00,000 केमिकल रिएक्शंस उसमें कंटिन्यूसली हर सेकंड में चल रहे हैं। तो इस तरीके से 60 ट्रिलियन सेल्स में सारी एक्टिविटी हो रही है। तो अंदाज़ा लगे कितना बड़ा एक चीज़ है, और सारा चीज़ उसको माइंड कंट्रोल करता है। तो सच ए बिग दुनिया के सारे कंप्यूटर को माइंड भी कर लिए, वो भी इतना काम नहीं कर सकता जितना आपका ब्रेन काम करे। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर ब्रेन। इसके बाद आता है कि वी शुड बी थैंकफुल टू अवर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्पाइनल कार्ड के थ्रू और जो उसके साथ जो एसोसिएटेड नर्व्स उसके थ्रू जो काम करता है। आप सोचिए कि दिल हमारा धड़क रहा होता है लेकिन हमको पता ही नहीं है, मतलब वी आर नॉट अवेयर समथिंग इज़ वर्किंग ऑलरेडी। वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा काम कर रहा है। आपके लंग्स जो हैं वो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हम कितना कुछ पूरी ज़िंदगी भर में खाते रहते हैं, और जहाँ पे एक फैक्ट्री लगी है सारे बॉडी को, सारे फूड को कन्वर्ट कर रही है जूस में, जूस विच इज़ एज ए न्यूट्रिशन इज़ गोइंग टू अवर ब्लड स्ट्रीम, हमको पता ही नहीं है। हमारे गट सिस्टम में सब चीज़ें, पूरा फूड से जूस निकल के सेपरेट हो जाता है, और जो वेस्ट है सारा बाहर चला जाता है। हु इज़ डूइंग इट? इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। किस जगह पे कितना ब्लड चाहिए वो सारा ब्लड
थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज हमारे एक एक शरीर में जाता है। ब्रेन से सिग्नल पूरे बॉडी में जाता है, बॉडी से सिग्नल पूरे ब्रेन में जाता है। हु इज़ डूइंग इट? दिस इज ऑल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ डूइंग इट। हर सेल के ऊपर कितना ऑक्सीजन पहुंचना है, कितना न्यूट्रिशन पहुंचना है, और बाहर कितना प्रोटीन प्रोड्यूस होना है, कितने केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होने हैं, और बॉडी को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितना शुगर हमारे अंदर रहना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, एवरीथिंग इज गेटिंग कंट्रोल्ड। एक थर्मोस्टेट है जो हमेशा मेंटेन किए हुए है। हु इज़ डूइंग इट? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और CNS जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सही पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। भाई कोई खतरा आया तो तुरंत हमारा बॉडी जो है रिएक्ट करता है उस टाइम पे, जहाँ तो सिचुएशन का मुकाबला करना है या सिचुएशन से भागना है। इन दोनों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इमीडिएटली ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे गट सिस्टम में, हमारे पूरे बॉडी में, कि भाई समथिंग इज़ बैड। तो हार्मोन उसके कारण हार्मोन जनरेट होते हैं कि भाई देयर इज सम डेंजर। और ब्लड सप्लाई जो है अब हमारे पेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारे पेट में जाती है, जो हमारे ब्रेन में जाती है। तो उस टाइम पे जो है जो पेट की सप्लाई है, जो हमारे गट सिस्टम में जाना चाहिए डाइजेशन के लिए, वहाँ ना जाके द होल ब्लड अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन दैट गोज टू आवर लेग्स एंड आर्म्स, जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स के पास जाती है, सो दैट वी कैन आइदर फाइट और फ्लाइट। तो कितना बड़ा काम हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ। 99% एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रही है, बट वी आर नॉट अवेयर। कोई तो है फोर्स अंदर जो काम कर रही है। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system, which is operated through CNS, central nervous system. We should be thankful to our cells कि वो सारा काम अपना सुचारू रूप से कर रहे हैं। और अगर बॉडी में एक और खासियत है, अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिग्नल इमीडिएटली थ्रू अवर सेंसेस, 5 सेंसेस। भाई सेंसेस क्या क्या होती है? भाई आंखों से हम बाहर का देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है बाहर क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी ब्रेन में वो सिग्नल देते हैं। हम सुनते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं, वो भी ब्रेन में जाता है। फिर हम बोलते हैं, जो टंग हमारा, ये हम खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है, उसका भी एक सेंसेशन हमारे दिमाग में जाता है। जो हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, टच सेंसेशन, जो कोई चीज़ गर्मी सर्दी पतझड़ जो भी हमें महसूस होता है, तो ऑल दिस सेंसेशन आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। बॉडी में पेन होता है, खुशी होती है, वो सारे सिग्नल जो, चाहे एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं चाहे बॉडी के इंटरनल सिग्नल्स हैं, दे ऑल गो टू द ब्रेन। फ्रॉम ब्रेन दे गो टू थ्रू अवर CNS, अवर नर्वस सिस्टम, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और वहाँ पे बॉडी में जो चीज़ें हो रही हैं वो सारे सिग्नल ब्रेन में जाते हैं। तो देयर इज़ ए कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम विच इज़ गोइंग ऑन। इन सब का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे शरीर में कितना कुछ हो रहा है, वी आर नॉट जस्ट अवेयर ऑफ इट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, बिकॉज ऑफ माई बॉडी, बिकॉज ऑफ माई माइंड, एंड विच आर वर्किंग इन टैंडम। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एंड ऑल दी फंक्शनैलिटीज, ऑल द सिस्टम्स ऑफ माई बॉडी, ऑल द सेलुलर सिस्टम ऑफ द सेल्स, एक एक कोशिकाएं हमारे शरीर की काम कर रही है, बिकॉज ऑफ दी ब्यूटिफुल बैलेंस्ड होम्योस्टैटिक सिस्टम विच इज़ वर्किंग इन अवर बॉडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का, उस परम शक्ति का, जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है, जो सबके अंदर फ्लो कर रही है। थैंक यू सो मच। तो मैंने ये आज सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ी बात करें। ये मैंने ऐसे ही जस्ट एक्सटेम्पोर आपसे बात की है। थैंक यू सो मच। एंड कभी कभी बीच में वक्त निकाल के थोड़ा सोचा करिए कि आपको किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, आपके हिसाब से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए हमें हमेशा वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू। थैंक यू सो मच।